आकड़ है हरियाणा जागरूक मीडिया न्यूज और नमस्ते भिवानी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज भिवानी विधानसभा चुनाव 2024 का हम एक सटीक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे जानकारी भिवानी विधानसभा चुनाव में आखिर फिलहाल गाड़ी कहां तक किस उम्मीदवार की पहुंची है और क्या फेरबदल हो सकता है। नमस्कार। नमस्कार, मैं राजकुमार जागरूक मीडिया से। हाँ जी भारती जी। हाँ जी, क्या विचार है आपका? अभी जो समीकरण बने हुए हैं भिवानी में, उन पे क्या विचार आप? देखिए, भिवानी के समीकरण है बहुकोणीय मुकाबला आज की डेट में है और जो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं या छोटी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं 3 बार के विधायक घनश्याम सर्राफ और आजकल उनकी एक ना फोटो बड़ी वायरल हो रही है विधानसभा में सोते हुए की। हालांकि विधायक जी के बारे में तो ये भी सबको पता है कि वो कहीं मीटिंग में जाते हैं तो वहां भी बैठे बैठे सो जाते हैं, लेकिन पता सबको है नशे में रहते हैं। ये तो शहर में जब भी किसी से पूछते हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं, तब भी यही कहते हैं वो तो सोते रहते हैं। 15 साल उन्होंने किया क्या? आज भिवानी के हालात इतने खराब हैं कि कई कई बस्तियों में, कई कई गांवों में 15-15, 20-20 दिन, महीने महीने, कई जगह तो 3-3 महीने तक पेयजल की बड़ी भारी किल्लत रहती है। पेयजल की खेती के लिए भी। जबकि घनश्याम सर्राफ जन स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और लगातार 3 योजना से विधायक भी ये है। तो पानी की समस्या तो शहर में भी है, शहर में भी है, हर एक गांव में भी है। जगह पे पानी नहीं आता और गलियों की हालत ऐसी है कि उनमें आप देखोगे तो वहां से अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो बच्चे निकल नहीं सकते, ना ही बड़े निकल सकते। तो क्या करेंगे? कांग्रेस के दावेदार थे अभिजीत लाल सिंह, तो कांग्रेस और माकपा का गठबंधन हुआ और भिवानी की सीट माकपा के खाते में गई। तो माकपा ने कॉमरेड ओम प्रकाश को उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। तो कॉमरेड ओम प्रकाश शहर की बजाय गांव में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। तो लगता ये है कि भाई मामला टफ में है। भाई एक शहर में है तो दूसरा गांव में है, तीसरा शहर और गांव में दोनों जगह अभिजीत लाल सिंह भी अच्छी पकड़ में है, क्योंकि राजपूत समुदाय से आते हैं और उनका परिवार बिल्कुल, उनका वर्षों से परिवार भी, उनके दादाजी भी ठाकुर बीर सिंह जी ठीक राजनीति में रहे हैं और उनका अच्छा योगदान रहा है। तो युवा चेहरे हैं, युवाओं में पकड़ है और युवा साथ भी हैं। तो फिर आती है बात बीजेपी से टिकट ना मिलने के कारण बीजेपी की महिला नेत्री जो महिला जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, प्रिया सीजा, जो पत्रकार भी रही हैं, जी जी जी, तो वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। तो अब ये जो निर्दलीय है ये बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। आजा आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने वासुदेव शर्मा की जो पुत्रवधू है इंदु शर्मा, उनको मैदान में उतारे हैं। चेयरमैन के चुनाव में भी उनको उतारा था। आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान की बात यह है कि भाई क्या इंदु शर्मा के अलावा उनके पास और कोई चेहरा नहीं है। चेयरमैन का चुनाव में भी उन्हीं को टिकट दी, अब विधानसभा का चुनाव है तो भी उन्हीं को। उसका अर्थ ये है एक तो कार्यकर्ता हो सकता है उनके पास नहीं हो, इसलिए उन्होंने भाई जो पहले जो उनका कैंडिडेट चेयरमैन के चुनाव में था उसी कैंडिडेट को दोबारा उतार दिया। वहां सफलता नहीं मिलता, हो सकता है वो सोच रहे भाई यहाँ मिल जाए सफलता, लेकिन उसके लिए भी एक खतरे की घंटी बज गई। ब्राह्मण समुदाय से आती हैं और ब्राह्मण समुदाय से उम्मीदवार कई मैदान में है, तो निर्दलीय भी हैं। तो राजू नांगल और बाकुड़ा से हैं रामअवतार शर्मा जी, तो वो भी मैदान में जुटे हुए हैं। वो भी ताल ठोक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इंदु शर्मा का नुकसान करेंगे। वो तो है। और एक कैंडिडेट और है पवन फौजी। पवन फौजी ने दलित मूवमेंट में बहुत बड़ा काम किया है। वर्षों से 30-35 साल से भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, रोहतक इस एरिया में वो अच्छा काम किया, उन्होंने लगे हुए हैं वो। और वो एक पार्टी से संबंध रखते हैं, भागीदारी समाज पार्टी। तो
उस पार्टी को कई पार्टियों ने समर्थन दे रखा है। जैसे राजकुमार सैनी जी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, वो उनके समर्थन में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नेशनल दीपक सदाशिव निकाल जी, वो उनके समर्थन में हैं। और ये वामन बेसराम जी हैं। यानी कहना ये होगा जो दलित मूवमेंट की जो पार्टी है, बैकवर्ड मूवमेंट की जो पार्टियां हैं, वो भी पवन फौजी का समर्थन कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है भिवानी से, तो उसका भी कुछ बेनिफिट कहीं ना कहीं पवन फौजी को ही मिलने वाला है। अगर पवन फौजी दलित वोट बैंक में अपनी अगर सेंध लगाने में कामयाब रहे तो हो सकता है बाजी कुछ और ही पलटा मार दे। ये हो सकता है, हो सकता है। उधर भिवानी में अगर बात करें तो प्रिया सीधा पंजाबी वोट बैंक को बीजेपी की ओर से खींचने का काम करेगी। अभिजीत लाल सिंह हैं, वो भी राजपूत समाज के जो बीजेपी का जो कट्टर वोट बैंक था उसको अपनी तरफ करने में कामयाब रहे हैं और रहेंगे। अभी तक रहे हैं। अभी तक राजपूत जो समाज है वो अभिजीत के साथ है। तो इधर कामरेड ओम प्रकाश की बात करें तो जाट समाज भी पूरी तरह अभिजीत के साथ है। कांग्रेस के लगभग सभी नेता कामरेड ओम प्रकाश के सपोर्ट में हैं सभी और प्रचार में भी लगे हुए हैं। तो बड़े नेताओं की भी कुछ रैलियां भी होंगी, आसपास में होंगी, भिवानी में होंगी। अभी धनाना में एक रैली थी प्रदीप नरवाल के समर्थन में, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा आए थे। तो वहां भी दीपेंद्र हुड्डा ने कामरेड ओम प्रकाश के लिए वोट की अपील की कि भाई भिवानी के लोगों को कामरेड ओम प्रकाश हमारा एक साझा उम्मीदवार है, उसको वोट देना चाहिए। तो मामला ऐसा बनेगा, अभी है ना बहुकोणीय मुकाबला है एक्चुअल में। आज तक अगर हम बात करें तो बहुकोणीय मुकाबला है, पता नहीं कौन बाजी मार जाए। बाकी इनेलो बीएसपी का उम्मीदवार भी है यहाँ पर। इनेलो बीएसपी का हरियाणा में गठबंधन है, लेकिन उम्मीदवार ने आज तक प्रचार शुरू नहीं किया है। लोगों को यही नहीं पता भी इनेलो बीएसपी का उम्मीदवार है कौन, तो वो वोट किसको देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में उसका बेनिफिट भी सीधा सीधा पवन फौजी भी उठा सकता है। बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। आप क्या सोचते हैं भिवानी का विधायक कौन होगा? और बहुत जल्द दोबारा से एक नया सटीक विश्लेषण भी आपको लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी राजकुमार और भजन लाल के साथ।